हाय बच्चों, फिर से स्वागत है हमारा YouTube चैनल मैथ्सी, जिस पे आप देख रहे हैं कि अभी फिलहाल मैंने इस पर रियल नंबर का दो वीडियोस को अपलोड किया है। जिसमें पहला मैं यूक्लिड थ्योरम को देखा होगा, दूसरा में आपने फंडामेंटल थ्योरम्स को देखा होगा। नेक्स्ट अब हमारा चैप्टर एक्सरसाइज 3 या पार्ट 3 रेशनल रियल नंबर का जो है वो क्या है, आपका डिसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर को डिसिमल फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, यही अब हम लोग यहां पर सीखेंगे। इसमें मैंने कुछ अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट बनाया है जिसको आपको समझने की आवश्यकता है। आपका बहुत सारा प्यार हमारे चैनल पर मिल रहा है। रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे कि अगर आपको हमारा वीडियोस कंटिन्यू पसंद आ रहा है तो इस चैनल को आप अपने दोस्तों से, अपने सहपाठियों से, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, है ना। और बहुत सारा क्लास 10th का मुफ्त वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप पाएंगे। धन्यवाद। तो अब आइए इस पर हम शुरू करते हैं डिसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, है ना। किसी भी रेशनल नंबर को डिसिमल में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसको समझना है। जैसे मैं थोड़ा सा अगर फॉर्म में समझाना चाहूंगा, सॉरी, कि कोई भी रेशनल नंबर जो है उसको हम डिसिमल फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। दोनों का कहने का मतलब वैल्यू एक जैसा ही होता है, केवल फॉर्म जो है जिससे चेंज होता है। जैसे कहने का मतलब कि मैं एक स्टूडेंट हूं, अभी मैं वर्दी पहन लूं, है ना, पुलिस का पूरा वर्दी, तो मैं एक पुलिस पदाधिकारी कहलाऊंगा। मैं एक व्हाइट का कोट, एक आला लगा लूं तो वो कहलाऊंगा डॉक्टर। मतलब व्यक्ति में वही हूं, बस रूप चेंज किया गया है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ड्रेस के माध्यम से मेरा फॉर्म क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो है आपका सिर्फ फॉर्म चेंज करेगा, बाकी दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैसे, जो समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रेशनल नंबर 1/2 है, कोई रेशनल नंबर कितना है, 1/2 है, तो इसका डिसिमल जो फॉर्म होगा वो कितना होगा बॉस, 0.5। अब 0.1/2 बोलिए, 0.5 बोलिए, दोनों का वैल्यू जो है लगभग क्या है, सेम है, बस दोनों का फॉर्म जो है वो अलग लिखा गया। कैसे, इसका फॉर्म जो है 1/2 लिखा गया, इसका क्या लिखा गया, 0.5। अब अगर कह ले मान ले 3/2, तो 3/2 भी एक प्रकार का जो क्या है, रेशनल नंबर है, और इसको हम लिख देंगे डिसिमल फॉर्म में 1.5। यानी 3/2 जो रेशनल नंबर है उसका डिसिमल फॉर्म में वैल्यू होता है 1.5। यानी कि दोनों का वैल्यू सेम, बस फॉर्म जो है वो दोनों का क्या है, चेंज है। फॉर्म क्या है, चेंज है ना। 3/2 को 1.5 भी लिख सकते हैं, 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं, बशर्ते ये आपका रेशनल नंबर है और ये आपका कौन सा नंबर है, डिसिमल नंबर है। समझ में आ रहा होगा। और आगे बढ़ते हैं। अब आगे के क्रम में क्या है इसमें से देखते हैं कि अगर मान लीजिए 7.3 है, कितना है, 7.3। तो अब थोड़ा सा यहां पर क्या हो कि मान लीजिए 7.3 है, तो जस्ट लाइक इसमें क्या होता है कि ये p/q का फॉर्म होता है, आप जानते ही होंगे p/q का। तो q से डिवाइड करते हैं किसमें, p में। 3 से हम डिवाइड कर दिए 7 में, तो 3 2 जा हो गया 6, 1 और ये अब 1 हो गया, 3 2 जा 6, 1। अब लगेगा नहीं, पॉइंट मारेंगे, 0 आ जाएगा। 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1 0। मतलब ये जो सिलसिला है वो क्या होता है, चलते रहता है। तो इस सिलसिला एक में क्या है कि आपका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं हो रहा है ना। एक में आपका रिमाइंडर, जैसे 2 से 3 में डिवाइड कर देते, मान लीजिए 2 से 3 में डिवाइड कर दिया, तो 2 1 जा 2 हो गया, 1 पॉइंट दिए, 0 हो गया, 2 5 जो कितना हो गया, 10। यानी एक फॉर्म में कहने का मतलब एक रियल नंबर, एक रेशनल नंबर जो है वो आपका क्वोटिएंट देकर के रिमाइंडर अपना 0 कर लिया। एक जो है आपको बार बार नंबर को, कोई क्वोटिएंट में कोई नंबर को रिपीट कर रहा है और रिमाइंडर 0 होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो दो तरह का डिसिमल फॉर्म अवेलेबल हो जाता है यहाँ पर। कोई भी रियल नंबर को जब हम डिसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो दो प्रकार से कन्वर्ट होता है। पहला, एक तो जो आपका पूरी तरह से जो डिविजिबल है, जो रिमाइंडर 0 दे रहा है, इसको हम लोग बोल देते हैं वो टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। एक जो आपको पूरा रेशनल नंबर नहीं देता है, इसको हम लोग बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोल देते थे बॉस, टर्मिनेटिंग। सर नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। सिंपल समझिए, जो p/q यानी कि जो भी रेशनल नंबर का फॉर्म अगर एग्जैक्ट डिविजिबल दे दे, होने के बाद क्वोटिएंट और रिमाइंडर आपका 0 हो जाए, रिमाइंडर आपका क्या हो जाए, 0, उस डिसिमल फॉर्म को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, टर्मिनेटिंग। जिस डिसिमल फॉर्म में कोई नंबर रिपीट बार बार कर रहा है उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। इसको जैसे हम लिख क्या सकते हैं, 2.3 पे डॉट लिखते हैं या 2.3 पे रेखिन लिखते हैं। दो तरीके से नंबर को रिप्रेजेंट, डिसिमल फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल फॉर्म को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक,
आप जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके आप ऊपर डिसिमल दे दीजिए, है ना। दूसरा ये तो 2.3 जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके ऊपर बार दे दीजिए, है ना। थोड़ा सा और मैं इसमें एग्जांपल ले लेता हूं ताकि और आप अच्छे से समझ में आए। जी सर थोड़ा धीरे धीरे समझाइए सर, आप बहुत तेजी समझा रहे हैं सर, माउस मार रहा है मेरे को। कोई बात नहीं बॉस, थोड़ा सा फिर से ध्यान देने की आवश्यकता है, ध्यान दीजिएगा। सिंपल मैं दो बातें कर रहा हूं। एक तो आपका क्या कर रहा हूं, सिंपल मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई नंबर मान लीजिए 4/5 है, 4 कितना 5, तो 5 को डिवाइड कर दिया मैंने 4 में, 5 से डिवाइड किया 4 को, लगेगा नहीं, पॉइंट मारेंगे 0, 5 8 जा 40, ये रिमाइंडर आपको 0 हो गया। रिमाइंडर यहाँ कितना हो गया 0। ये सिंपल क्वाड्रेंट में आपको पॉइंट के फॉर्म में आ गया, यानी इसको बोल सकते हैं 0.8। ये जो आपका डिसिमल का फॉर्म है इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं सर, टर्मिनेटिंग। बहुत अच्छा सर, मुझे समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखने जाए 5/3, तो 3 को डिवाइड कर दीजिए 5 में, तो 5 बन जा 3 को डिवाइड कर 3 से डिवाइड कर रहे 5 को, तो 3 से 1 टाइम्स का लग गया, 3 हो गया। 2 अब नहीं लगेगा, पॉइंट मारेंगे 0 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? जी सर जी। 3 6 जा कितना हो गया 18, 2 कट गया 0, 3 6 जा 18, 2 कट गया 0, 3 6 जा 18। मतलब ये सिलसिला चलते रहेगा, है ना। तो ये 6 जो है बार बार रिपीट करता है। तो जो नंबर जिस डिसिमल फॉर्म में कोई नंबर बार बार रिपीट कर रहा हो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं मालिक? नॉन टर्मिनेटिंग। सर नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं उसको? जी हाँ, समझ में आ रही बात? काफी इजी पॉइंट है ना। इसको जो है फिर धीरे धीरे क्या गया, ये तो बचपन में ही सब पढ़ लिए थे सीक्वेंस। अब इसको धीरे धीरे फिर क्या किया गया कि एक रूल बनाया गया, थ्योरम। क्या बनाया गया? थ्योरम। क्या कहा थ्योरम में? ध्यान। थ्योरम क्या बनाया गया? सिंपल सा कि क्या कहा गया कि कोई भी डिसिमल किसी भी रेशनल नंबर का डिसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो थ्योरम कहा कि मान लो कोई x है, x बराबर जो है कोई p/q है, x बराबर कोई क्या है p/q। तो x बराबर x इक्वल टू p/q बी अ रेशनल नंबर सच दैट q नॉट इक्वल टू 0। बहुत पहले ही है ना, आपको शुरू में ही रियल नंबर का डेफिनेशन मालूम होगा कि द नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, है ना। इसी के सीक्वेंस में और आगे इसमें आपको सीखने वाली बात है कि मान लीजिए कोई नंबर p/q जो है एक रेशनल नंबर है जो q नॉट इक्वल टू 0 है एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। q का जो है हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। q का सर हम प्राइम फैक्टर करेंगे सर। q का क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म, है ना। अगर कहता है कि इस q का फॉर्म 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म का हो जाए, 2 पे पावर n और 5 के पावर n, है ना, वेयर m एंड ओके यहाँ n और m है, कोई बात नहीं, m n n m कोई दिक्कत नहीं है, आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज डिसिमल रिप्रेजेंटेशन विच टर्मिनेट्स। तो x का जो डिसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी x जो p/q का जो अगर q का फैक्टर अगर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में होगा, तो x का जो वैल्यू होगा, x का डिसिमल फॉर्म होगा, वो किस किस प्रकार का होगा, है ना। तो थ्योरम में फिर आगे बढ़ने के क्रम में एक एग्जांपल लिया गया है कि मान लीजिए 0.2750 है, उसको हम क्या लिख लेंगे? 275 हो जाएगा, 275 बट 10 पे पावर 3, है ना। 0 को तो लिखना नहीं है, 10 पे पावर 3 यानी 2 पे पावर 3 5 पे पावर 2 हो गया, है ना। इसका फैक्टर क्या है? 275 पे 5 पे पावर 2 इंटू 11, 2 पे पावर 3 5 पे पावर 3 यानी 11, 5 से 5 मर गया तो 11 क्या हो गया 14। 11/14 को जब हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपका आ जाएगा 0.2750। अब इसमें नेक्स्ट आगे क्या सीखते हैं कि आपका लेट x p/q a rational number such that q not equal to 0 and prime factorization q is not the form of 2 पे पावर n where m and n non-negative then x has a decimal expression in non-terminating decimal। अगर मान लीजिए कहता है कि कोई q, अगर कोई भी q जो है 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में नहीं मिलता है तो आपका कहलाएगा क्या चीज? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। एक बार मैं इसको अपने हिसाब से समझा देता हूँ फिर से एकदम शॉर्टकट करके। सिंपल क्या समझना कि मान लीजिए कोई रियल नंबर, कोई रेशनल नंबर आपका p/q है, उसका डिसिमल रिप्रेजेंटेशन x हो गया, है ना। यानी कोई भी p/q लिख देता हूं मैं, ये हो गया आपका रेशनल नंबर, और इस रेशनल नंबर का ये हो गया डिसिमल फॉर्म।
कौन सा फॉर्म हो गया मालिक, बोलिएगा, डिसिमल फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया, डिसिमल फॉर्म। कोई रेशनल नंबर, उसका डिसिमल फॉर्म हो गया x। अब कहता है कि अगर मान लीजिए, एक तो डिवाइड देके पता कर सकते हैं कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा क्या है, डिसिमल फॉर्म दो तरीके से, मैं शुरू से बता रहा हूं, डिसिमल फॉर्म को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक तो होगा टर्मिनेटिंग और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। अब मान लीजिए, तो अब पहचानेंगे कैसे सर कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग? उसके लिए सिंपल सा इलाज है, इलाज कीजिए सर, बीमारी है इसको। Q जो है, अगर Q का वैल्यू 2 पे पावर m, 2 पे पावर m, या नंबर 1, या फिर 5 पे पावर n, या फिर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में एलिजिबल है, यानी अगर Q का फैक्टर करते हैं, Q का फैक्टर कर देना, Q का फैक्टर कर देना। अगर Q का फैक्टर अगर 2 पे पावर m के फॉर्म में सिर्फ, या 5 पे पावर n के फॉर्म में, या फिर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में, तो वो जो डिसिमल कहलाएगा, वो जो डिसिमल फॉर्म कहलाएगा, वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। इसके बाद आप देखिए, यहां पर मैंने उसको थ्योरम के रूप में भी प्रेजेंट करवाया है। किस तरह से कि इफ कहता है कि अगर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव, है ना। अगर कोई मान लीजिए कहता है x p बाई q वेयर p एंड q आर को प्राइम्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो q का जो फैक्टर अगर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में आ जाए, जो m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो वो जो डिसिमल एक्सप्रेशन कहलाएगा रेशनल नंबर का, वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। और अगर नेक्स्ट, अगर इसमें अगर कोई डिसिमल फॉर्म, है ना, कैसे नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो उसके लिए सिंपल क्या है कि अगर मान लीजिए कोई Q का फैक्टर अगर बराबर एलिजिबल नहीं करता है 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n को, है ना, फिर 2 पे पावर m या 5 पे पावर n को, तो वो आपका कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग सर, टर्मिनेटिंग सर, आइए टर्मिनेटिंग। समझ रहे बात को। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि कोई भी रेशनल नंबर p बाई q है, उसको डिसिमल फॉर्म x डिसिमल फॉर्म दो तरीके से होता है। एक तो आप उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, दूसरे फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। डिसिमल फॉर्म दो प्रकार का, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कब होगा, जब किसी रेशनल नंबर का q का फैक्टर अगर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में एलिजिबल हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में एलिजिबल ना हो Q का फैक्टर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे बॉस, नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान दीजिएगा इसमें थोड़ा सा, और मैं अभी आपको एग्जांपल लेके जैसे मैं बता रहा था, है ना, इस पे आप ध्यान दिए होंगे, है ना। नेक्स्ट अब आगे इसमें बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका सारा कॉन्सेप्ट हो गया डिसिमल रिप्रेजेंटेशन का। आप चाहे तो इसको कॉपी में थोड़ा नोट कर लीजिए, बेहतर रहेगा। इसी को मैंने एक शॉर्टकट फॉर्म में फिर से समझाया है कि लेट पी बाई क्यू जो है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी रेशनल नंबर का। अगर सिंपल इसमें कोई भी पी बाई क्यू, अभी मैंने बता दिया, अगर क्यू का फैक्टर अगर कहता है इफ अगर क्यू 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n फॉर सम नेगेटिव इंटरेस्ट m एंड n, तो अगर क्यू का फैक्टर अगर क्यू का फैक्टर 2 पे पावर m 5 पे पावर n या 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में हो, तो वो आपका कहलाएगा टर्मिनेटिंग डिसिमल। क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डिसिमल। अगर p बाई q और q का फैक्टर यानी फैक्टर ऑफ q अगर q का फैक्टर 2 पे पावर m 5 पे पावर n या 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो वो आपका कहलाएगा नॉन रिपीटिंग डिसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल। समझ में तो आ ही रहा होगा। चलिए, ये आपका खत्म हुआ और इस पर अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो आइए अब डिसिमल टर्मिनेटिंग पे या फिर डिसिमल फॉर्म पे, रेशनल नंबर का जो डिसिमल फॉर्म होता है, उस पर अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए, सिंपल। सबसे पहले क्या कहता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डिसिमल। जो भी रेशनल नंबर दिए गए हैं उसको दिखाना है कि वो जो है आपका कौन सा है,
टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है, ठीक है। और प्रत्येक का डेसिमल फॉर्म भी लिखना है, सिंपल। अभी मैंने आपको प्रीवियस में बताया बाबू कि अगर कोई भी डेसिमल अगर टर्मिनेटिंग तभी होगा जब वो 2 पे पावर m उस q का फैक्टर, किसका फैक्टर, q का फैक्टर जो है ना, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n या 2 पे पावर m या 5 पे पावर n को सेटिस्फाई करे, सिंपल। तो आइए सर देखना चालू करते हैं। देखना है सर, सबसे पहले हो गया 23/2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2, सिंपल है। अब देखिए एक मैं सीक्वेंस सिखा देता हूँ। अगर मान लें कहीं पे 10 है तो 10 को हम 5 इंटू 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 100 है तो 5 इंटू 2 5 इंटू 2 5 इंटू 2 100 हो गया। 1000 है बाबू तो 1000 को 5 इंटू 2 5 इंटू 2 5 इंटू 2, इस तरह से जितना जीरो उतना 5 इंटू 2, जितना जीरो उतना 5, 3 जीरो 3 बार 5 इंटू 2, 2 जीरो 2 बार 5 इंटू 2, 1 जीरो 1 बार 5 इंटू 2, समझ में आ रहा है। 10 का फैक्टर होता है 5 इंटू 2, 1000 तो 10 इंटू 10 इंटू 10 का मल्टीपल है, यानी 5 इंटू 2 5 इंटू 2 5 इंटू 2 का मल्टीपल है, समझ में आ रहा है। वही फॉर्म मैं वहाँ पर समझा रहा हूँ। अब सिंपल क्या है यहाँ पर, जैसे देख लीजिए 23 हो गया 2 पे पावर 3 5 पे पावर 2, अगर एक 2 को हम बाहर कर ले तो 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2 हो जाए। दैट मीन्स 23/2 इंटू 5 इंटू 2 5 इंटू 2 दो बार है, अभी मैंने समझा नहीं हो तो 2 इंटू 5 को आप कॉमन करके 2 बाहर कर लीजिए। 23/2 इंटू ये आपका हो गया 5 2 जा 10 का स्क्वायर। तो एक तो आप सिंपल सा देख सकते हैं कि आपका जो सारा क्यू का जो फैक्टर है, किसका, क्यू का जो फैक्टर है वो लिख सकते हैं कि क्यू आर सेटिस्फाई, या फिर इतना लंबा नहीं लिखना है, शॉर्टकट लिख लेते हैं सर, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। लिखना है फैक्टर ऑफ क्यू इक्वल टू 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। So p/q is है ना टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, या रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, या फिर दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म लिख सकते हैं ना। p/q इज अ, है ना, क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक तो ये सीक्वेंस आप लिख सकते हैं। दूसरा आपको कह रहा है इसमें जो है एक दो लाइन में क्वेश्चन है, एक तो आपको कह रहा है टर्मिनेटिंग फॉर्म समझाना, तो टर्मिनेटिंग के लिए तो शुरू से जाना है, अगर क्यू का फैक्टर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग होगा ही होगा, सिंपल सा बात है। नेक्स्ट क्या है इसमें आपको, अब आपको कह रहा है इसमें प्रत्येक का डेसिमल फॉर्म भी लिखना है। चलिए ठीक है, डेसिमल फॉर्म लिख लेता है। 23/2 है, सिंपल 23/2 को आप लिखने जाएंगे तो कितना लिखेंगे, 11.5। अब चाहें तो डिवाइड करके देख सकते हैं, है ना, 11 2 22 हो जाएगा और 1.5, है ना। सिंपल नहीं समझ में आ रहा है सर तो 2 से 23 कर लीजिए। 2 बन जा 2 मर गया 3 2 बन जा 2 बनने लगेगा सर, 0 डाल दी 2 क्यों टाइम वेस्ट करना यार, बच्चा वाला सवाल है सर, है ना। ये आपका हो गया 11.5। अब बटा नीचे अभी 100 भी है, तो 100 करने का मतलब दो, जितना जीरो उतना डिसिमल और इधर, यानी 0.115, 2 डिजिट और बढ़ेगा, समझ में आ रहा है, इजी है। इसी तरह से आप इस तीनों को बनाएंगे। नेक्स्ट इसी में अब हम अगला देखते हैं बाबू, कैसे ध्यान दीजिएगा। सिंपल है 171/800, सिंपल। फिर इसको 171/8 इंटू 100 लिख लेता हूं सबसे पहले मैं, तो 171। अब चूंकि 100 आपको मैं अभी तुरंत बताया था कि 100 जो है 5 इंटू 2 का क्या है ना, सॉरी 100 इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, ये इसका एक ये कंपोजिट नंबर का ये नंबर है ना, ये कंपोजिट नंबर का प्रोडक्ट जो है 100 के बराबर है, सिंपल। तो अब 100 के लिए तो 2 को पावर, अब ये 8 देख लीजिए, तो 8 जो है 2 पे पावर 3 इंटू, अब 100 का लिख लेते हैं 2 इंटू 5 पे पावर 2, ठीक है। यानी फिर जो है ये P हो गया बाबू, ये हो गया Q। फैक्टर ऑफ Q इक्वल टू 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। सो दिस रेशनल नंबर इज अ डेसिमल टर्मिनेटिंग। इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। लिख लेंगे आपके, नहीं लिख लेंगे, है ना, ये सीधा लिख लो ना। सो p/q इक्वल टू x इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। सबसे अच्छा ऐसे लिखो, आसान पड़ेगा, है ना, कि p/q का जो भी x है वो x इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। x कैसा फॉर्म है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में। अब है इसका जो है आपको लिखना है क्या चीज, डेसिमल फॉर्म, सिंपल। फिर वही काम करो। अब अगर सिंपल इसमें लिखना है आपको तो कुछ नहीं करना है, आप फिर से 171/2
2 का पावर 8 इंटू कितना हो गया 100। आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 8 से डिवाइड कर दीजिए सर 171 में, तो 8 दूनी 16 हो गया, 8 2 16 बोल लीजिए, कट गया 1, यहाँ लग जाए आपको 1 टाइम्स का 3 सॉरी 8, ये बच गया 3, नहीं लगेगा, पॉइंट मारिए 0 सर, 8 3 24, 6 कट गया 0, 8 से 56, 4 कट गया 0, 8 25 का 40, 8 5 जा 40, सर इंग्लिश में बोली सर 8 5 जा 40। ओके, तो 21.375, 21.375 इसका आ गया बटा, अब हमारा छोड़ू कितना है नीचे, फिर ये 100 तो बच ही गया सर अभी। ओके, अब 2 0 है तो 2 डिसिमल, और डिसिमल को 2 इधर और भागा दो, चलो भागो 2 और भागो दोस्त, दशमलव को दोस्त बना लो, भागेगा 0.21375। दिस इज हमारा आंसर, दिस इज किसका आंसर, दिस इज हमारा आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, और आगे बढ़े। नेक्स्ट ये सवाल आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इजी है, सेम इसी तरह से हम समझा देते हैं। 15/16 इंटू 100 है, हाँ ना, तो 15/16 को जो है आप डिवाइड कर लीजिए 100, ये 2 पे पावर, अब सिंपल 15/2 पे पावर 4 इंटू 100 है ना, तो ये आपका फिर 100 मतलब 5 इंटू 2 का होल स्क्वायर, यानी सेटिस्फाई कर दिया, हो गया। अब इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, जो आए 2 डिजिट भगा दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कर लीजिएगा उसको आप खुद, आप होशियार हैं, आप पर हमको भरोसा है। सर भरोसा मत कीजिए सर, भरोसा टूट जाता है, नहीं भरोसा ही रखना होगा एक दूसरे के ऊपर, तब जाके रिजल्ट होगा कहीं ना कहीं। क्लास 10th के लिए अब आप सीरियस हो जाइए, है ना। रेगुलर मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए इस पे, क्वेश्चंस का बनना बहुत जरूरी है। सेम उसी तरह के क्वेश्चंस आ गए, फिर वही सवाल में से 4 और 5 नंबर 24/125 है बॉस। सिंपल क्या करना है, सबसे पहले तो चेक करना है कि जो फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो सिंपल 24 है अपॉन 125, तो सबसे पहले 125 है बस। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले चेक कर लियो टर्मिनेटिंग है कि नहीं, तो 24/125 का फैक्टर करने जाएंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, बच्चा वाला सवाल, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, सिंपल। यानी इसका जो फॉर्म हो गया 24/5 पे पावर कितना हो गया 3 के फॉर्म का, यानी जस्ट इमेजिन, यानी P/Q, जस्ट इमेजिन सर कि अगर Q का फैक्टर ऑफ Q अगर 5 पे पावर 3 के फॉर्म में है, या फिर इसी को हम कह लें कि 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में है, तो सो P/Q का इक्वल टू x जो है डेसिमल फॉर्म कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। समझ में आ रहा है। अब रहेगी बात कि फ्रैक्शंस में, ये डेसिमल फॉर्म में 24/125 है ना सर, ये P/Q का फॉर्म में है, इसको हम x का वैल्यू कितना होगा सर, इसका डेसिमल वैल्यू, तो चलिए 125 का जो है आप 24 से डिवाइड कर लेते, लगेगा नहीं, पॉइंट मारेंगे 0 आ जाएगा, एक 0 थोड़ा पहले भी स्टाइलिट लगता है सर, स्टाइलिट है ना। अब अगर मान लीजिएगा 2 बार में जाएंगे, कितना बार में जाएंगे, 2 बार में तो हो जाएगा 200 250 हो जाएगा, नहीं 1 टाइम्स का ही, 1 टाइम्स का 125 हो जाएगा, ये आपका 10 में से 5 यहाँ बच गया सर, 3 में से 2 गया तो 1 सर, और यहाँ आपका हो गया 115, ठीक है, सिंपल है ना। देख लेते हैं एक बार, उसके बाद आप देखिए फिर आपका नहीं लगेगा तो आप क्या कीजिएगा बताइए, फिर पॉइंट दिया हुआ है तो 0 ले लेंगे सर, और क्या कर सकते हैं हम। अब कितना बार का लग जाएगा देख लीजिए, 6 का बार, 8 बार का लगा के देखिए तो 25 60 200 है ना, और इधर 1000 हो जाएगा, 9 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा ना दोस्त, 8 बार में देख लो ना, 125 इंटू 8 तो कितना हो गया 800, और 25 अड़ी हो गया कितना 200, ये 0 1000 हो जाएगा, 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। 125 इंटू 9 हो गया 900 है ना, 25 ज़्यादा ही हो जाएगा, और 25 नंबर 2 25 होता है, जानते ही हो, 5 2 2 2 1125 हो रहा है, तो फिर हम लगाएंगे 8 ही बार में, है ना, सॉरी 25 नंबर 9 बार का लग जाएगा दोस्त, 9 45 5 हमने 4 आ गए, 9 18 4 8000 22 का 2 आदमी कितना हो गया 2 9 9 11, हाँ ठीक है, 9 बार का ही लगा लो, 9 टाइम्स का लग जाएगा 1 1 2 5, 10 में से 5 चला गया 5, 4 में से 2 चला गया तो 2, ये मर गया सर, ये भी मर गया। अब बच गया कितना, पॉइंट दे 0, 2 बार में आ जाएगा 250, सिंपल था सर, थोड़ा हार्ड तो नहीं था। ये आपका हो गया कितना 0.192, ये सिंपल डायरेक्ट यहाँ तक आपका हो गया। इस क्वेश्चन को आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, समझ में तो आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। 2 फॉर्म मांग रहा था। अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन बाबू, सिंपल, फिर वही चीज, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, सर डिवीजन करना ही नहीं है, और सो दैट दिखाना है कि ईच ऑफ द रेशनल नंबर, जो प्रत्येक रेशनल नंबर दिया गया है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, सिंपल, अच्छा सा सवाल, ध्यान दीजिएगा।
अब इसको नेक्स्ट हम कैसे डील करेंगे। सबसे पहले अब थोड़ा सा फिर से मैं प्रीवियस आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ नॉन टर्मिनेटिंग तभी होगा जब वो q का वैल्यू 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में ना हो। एकदम सिंपल से याद रखें, 2 पे पावर m 5 पे पावर m के रूप में q ना हो, q का फैक्टर ना हो तो होगा सर कैसे, देखिए आइए बोर्ड पे। यानी सिंपल, इसमें आपको डिस्मल फॉर्म नहीं लिखना है, डिस्मल के रूप में कन्वर्ट नहीं करना है। पीछे वाले क्वेश्चंस में था, उसमें हमने किया, इसमें आपको कन्वर्ट नहीं, आपकी इच्छा आप करना चाहते कर सकते हैं। 11/11 बाई कितना हो गया 2 पे पावर 3 इंटू 3। सिंपल है, 11 बटा 2 पे पावर 3 इंटू 3 है। दैट मीन्स कि ये p हो गया, ये q का जो फैक्टर है, q का फैक्टर जो है वो नॉट इक्वल है किसके, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में। सो p बाई q इक्वल टू x इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। समझ में आ रहा है कि इजी है बाबू, एकदम इजी क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इस पर एक और देख लेते हैं, सिंपल सा और बेहतर ढंग से समझ में आ जाता है। नेक्स्ट हम क्या कहेंगे इसमें 73 बाई 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 5। दैट मीन्स कि ये आपका p का वैल्यू हो गया, ये आपका q का वैल्यू हो गया। q का देखिए यहाँ फैक्टर फॉर्म में पहले से कन्वर्ट किया हो, तो q जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता है 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म को। देन तो क्या होगा, देन तब क्या होगा, कहने का मतलब है कि p बाई q का जो भी वैल्यू x होगा, x इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। वाई सर नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि q का वैल्यू जो 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n को जस्टिफाई या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन अब आप बनाएंगे। नेक्स्ट इसी में हम और भी क्वेश्चंस लेके आए हैं, बहुत इजी सवाल है, ये भी उसी तरह का है। थोड़ा सा मैं इधर से लिखूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। 129 बाई 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3 इंटू 7 पे पावर 2। लैंग्वेज आप लिख दीजिए, मैं सिर्फ क्वेश्चन को समझाते चल रहा हूँ। अब सिंपल 129 ये p का वैल्यू हो गया, ये फैक्टर जो किसका वैल्यू हो गया, q का। अब q का वैल्यू 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3 इंटू 7 पे पावर 2। दैट मीन्स कि अगर q का वैल्यू 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n और ये 7 भी लेके आ गया है, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 मांगता अपन को, उसके अलावा किसी को नहीं मांगता सर। उसके अलावा अगर आएगा तो अपन इसको मना कर देगा, q नॉट इक्वल टू 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, यानी q जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n को। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। समझ में तो आ रहा होगा, है ना। आप लिख लीजिएगा, लैंग्वेज तो आप लिख ही सकते हैं, है ना। लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, आपका काम है लैंग्वेज लिखना, है ना, सिंपल सा बात है। नेक्स्ट आपका था कितना, 9y कितना है 35। दैट मीन्स कि 9y 35 है तो 7 इंटू 5 है ना। दैट मीन्स फिर यहाँ पर ये हो गया p और ये हो गया q। फैक्टर ऑफ q नॉट इक्वल टू 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m। सो p बाई q इक्वल टू x इज नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेम इसी तरह से आप तो 77 बाई 210 को भी कर देता, मैं ही कर देता हूँ, थोड़ा आप ही कर देते सर, ज़्यादा बेहतर होता। सिंपल है बाबू, इस तरह से बताना था कि आपको सिर्फ शो करना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्या है 77 बाई 210 नीड 77 बाई 210 का अगर फैक्टर करने जाए तो देखिए फिर 5 जीरो हो गया और यहाँ 7 इंटू 3 21 का हो गया 7 इंटू 3, एक जीरो का मतलब हो गया 5 इंटू 2, ये आपका हो गया 11 बार में। अगर कटेगा तो काट भी लेना है। अगर कोई रेशनल नंबर अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में आए तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसके बाद ही जस्टिफाई करना, बिना सिंपलेस्ट फॉर्म का नहीं। याद रखिए 11 बाई 3 इंटू 5 पे पावर 5 इंटू 2 हो गया। दैट मीन्स कि ये आपका p का वैल्यू हो गया, ये आपका q का वैल्यू हो गया। तो p बटा q देयर x। सो x जो है, x का जो फॉर्म है, x इज नॉट अ टर्मिनेटिंग, सर नॉन टर्मिनेटिंग, कैसे नॉन टर्मिनेटिंग, क्यों, क्योंकि q का वैल्यू जो है 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म को जस्टिफाई या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 2 भी है सर, 5 भी है, क्यों नहीं कर रहा सर,
क्योंकि साथ में 3 भी आ गया, इसलिए। समझ में आ रहा है? 2 क्वेश्चन अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट, अब देखिए फिर अब यहां तक की बात हो रही थी रेशनल से डिसिमल, अब क्वेश्चन आ गया डिसिमल से रेशनल। वाह, वेरी खतरनाक क्वेश्चन है ना। सिंपल क्या है, मैंने शुरू के वीडियो में ही बताया, आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा कि आपको अगर कोई भी नंबर अगर इस तरह से रिपीट कर रहा है तो उसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। 1.6 पे डॉट, इसको डॉट बोलते हैं, जो नंबर रिपीट कर रहा है उस पे डॉट, समझ गया? और या फिर 1.6 पे रेकरिंग। फिर से समझा देता हूं, जैसे 1.666 इसका वैल्यू आ रहा है 1.666, यानी 5/3 का जो वैल्यू है वो है 1.666। तो 1.66 को आप ऐसे डॉट डॉट करके भी लिख सकते हैं, या फिर 1.6 जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके ऊपर आप डॉट भी दे सकते हैं, या फिर 1.6 के ऊपर रेकरिंग, जो नंबर रिपीट करता है उसके ऊपर हम क्या दे सकते हैं, रेकरिंग दे सकते हैं। सिंपल क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये आप देखिए, इसके बाद यहां से सिंपल यहां पर क्या है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहां से आपका है 0.8। अब थोड़ा सा यहां से लफड़ा लगेगा। 0.8 को जो अब हमको फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, प्रत्येक जो दिया गया है उसको जो है हम लोग कैसे लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपल सा एक ध्यान देने वाला बात होगा यहां पर, थोड़ा सा मैं 1 सेकेंड। आइए तो हम फिर से शुरू करते हैं इसको। सभी फ्रैक्शंस को, सभी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, उसके बाद उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना। सिंपल इसको 2 मेथड में जनरली बताऊंगा। सबसे पहले आप क्या है, पहले एनसीईआरटी पैटर्न, यानी 0.8 पे रेकरिंग है, दैट मीन्स कि ये लिखा हुआ है 0.8888 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से, ठीक है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, x बराबर मान लीजिए 0.88, 2 को मान लेते, 3 मान लेते, बहुत हो गया। अब जितना डिजिट रिपीट कर रहा है, एक डिजिट को इधर ले आना है बाबू। तो अगर आपको एक डिजिट को इधर लाना है, एक डिजिट को इधर लाना है, तो आप कितना से मल्टीपल करेंगे, जितना नंबर, सीधा याद रखो ना कि जितना नंबर रिपीट कर रहा है, वो अगर एक नंबर रिपीट कर रहा है तो 10 से 2 नंबर करेगा, तो 100 से 3 नंबर करेगा तो 1000 से मल्टीपल करना है, दोनों साइड, है ना। मल्टीपल 10 इन बोथ साइड, ठीक है, मल्टीपल 10 इन बोथ साइड, 10 का मल्टीपल दोनों तरफ करने में, है ना। तो क्या होगा, 10x हो जाएगा इक्वल टू, अब कितना हो जाएगा 8.88। सिंपल, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल देते हैं इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ से इस सेकंड इक्वेशन में आप फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कीजिए, तो सिंपल क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 8.88। फर्स्ट कितना है, x इक्वल टू 0.88, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, चलिए। अब 8 में से 8 चला गया 0, 8 में से 8 चला गया 0, है ना, 0.8 में से 0 गया तो 8, 10x में 9x चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू इतना। अब दैट मीन्स कि 9x इक्वल टू हो गया कितना 8, 0 तो लिखना नहीं है बाबू, सिंपल सा बात। अब x इक्वल टू हो जाएगा कितना 8/9, 8/9। अब अगर आप इसको फिर डिवाइड कीजिएगा तो आप देखिए हमेशा इतना ही आपको मिलता रहेगा। जैसे 9 से अगर 8 में डिवाइड कर दिए तो पॉइंट मार दिए 0, है ना। 9 8 जा 72, फिर 8 आ गया, कट गया 0, 9 8 जा 72, फिर 8 कट गया 0, 9 8 जा 72। इसलिए मैंने बार बार बोला ना उस टाइम में कि कोई भी फ्रैक्शन, ये देखिए डेसिमल फॉर्म था, ये हो गया इसका फ्रैक्शन फॉर्म। डेसिमल फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म, दोनों का वैल्यू एक होता है, सिर्फ फॉर्म जो है क्या होता है, चेंज होता है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट भी हम क्वेश्चन है हमारे पास एक और सिंपल सा। सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बाबू, 0.24 पे रेकरिंग, 0.24 पे रेकरिंग। अभी इसका मतलब मैंने समझाया था 0.242424, x बराबर इसको मान लीजिए 0.2424, ठीक है। अब कितना, अभी मैंने पीछे बोला अगर एक नंबर रिपीट कर रहा है तो 10 से मल्टीपल के लिए, 2 नंबर रिपीट कर रहा है तो 100 से कीजिए। कितना नंबर रिपीट कर रहा है 2 तो 100 से कीजिए, तो ये आपका हो गया, इसको बोलिए इक्वेशन फर्स्ट। अब मल्टीपल 100 इन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका 100x इक्वल टू, अब जैसे ही 100 से मल्टीपल कीजिएगा तो 24 इधर आ जाएगा, 24 इंटू
2424। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन सेकंड। सिंपल सा सिखा रहा हूं मैं। 2.24 पे रखेंगे, 24 हो गया, है ना। ये 24, एक डिसिमल इधर ले आइए। चलिए 2 इधर, 100 मल्टीपल तो इधर भी, तो 24 इधर आ जाएगा, 24.2424। सिंपल। अब नेक्स्ट ये आपका इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इक्वेशन सेकंड कितना, 100x इक्वल टू 24 इंटू 2424 हो गया। ये आपका कितना है, x इक्वल टू हो गया 0.2424। दैट मीन्स ये 0 0 ये सब तो 0 बना देगा, ये सब आप जान ही रहे 0 बना देगा। तो चुपचाप लिखते हैं हम कितना, 24, यहाँ कितना हो जाएगा 99x। दैट मीन्स कि x 99x, डबल एरो लगाएंगे, 99x इक्वल टू 24, दैट मीन्स x इक्वल टू 24/99। समझ में तो आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं क्या। चलिए नेक्स्ट कुछ और प्रश्न, उन्हीं पर आधारित कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे हम। अभी हम देख ही रहे हैं कि डेसिमल एक्सप्रेशंस जो दिए गए हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, उसको हम कैसे रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसी सीरीज में कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 2.4 पर एक रिंग है, एक सिंपल सा 2.4 पर एक, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, 2.4444। सर इतना 4 भी नहीं लेना है, 4 कर देना है, ठीक है। x इक्वल टू 2.44, इसको बोल देते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा मल्टीपल 10 इन बोथ साइड, रिवीजर बोथ साइड, बिल्कुल। अब दोनों तरफ 10 मल्टीपल कीजिए तो हो गया 10x इक्वल टू हो गया 24 इंटू 4, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ सेकेंड में हम माइनस करेंगे किसको, फर्स्ट को, तो 10x इक्वल टू हो गया 24 इंटू 4, यहाँ हो गया x इक्वल टू 2.44। दैट मीन्स ये तो बना देगा 0, 24 में से 2 चला गया हो गया 22, 10x में से x चला गया तो हो गया 9x। दैट मीन्स कि यहाँ हो गया 9x इक्वल टू हो गया 22, दैट मीन्स x इक्वल टू 22/9। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। अब 2 क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। इसका मैं एक सिंपल सा, मैं चाह रहा हूँ कि एक शॉर्टकट मेथड भी बता दूँ जो बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, जो थोड़ा ध्यान लगाइएगा। सिंपल सा, इसके लिए पहले मैं प्रीवियस में आ जाता हूँ, इसको सॉरी ज़्यादा प्रीवियस आ गया मैं, हाँ यहाँ से ध्यान दीजिएगा। सिंपल सा मैं अब यहाँ से कुछ शॉर्टकट मेथड आपको सिखाऊंगा, कैसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है 0.8 पे एक रिंग है। सिंपल क्या करना, सबसे पहले अपने मन से एक बटा ले लेना है, फ्रैक्शन का साइन, सिंपल। पूरा जो है लिख दीजिए, 8 माइनस अपने मन से दे दीजिए। जिस पर एक रिंग नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। किस पर एक रिंग नहीं है, 0 पर नहीं है सर, 0। अब बटा, अब नीचे के लिए क्या करना है सर, तो नीचे के लिए अगर डिसिमल के इस तरफ देखना है, डिसिमल के इस तरफ, डिसिमल की इस तरफ जितना पर रेकरिंग है, जितना डिजिट्स के ऊपर रेकरिंग है उतना 9, मतलब जितना नंबर रिपीट कर रहा है उतना 9, जो रिपीट नहीं कर रहा है उसके बदले 0, है ना। एक नंबर रिपीट कर रहा है सर 8, तो 1 ठो 9 दे दीजिए, ये सिंपल आ गया 8/9। वाह, निंजा टेक्निक सर, यस दिस इज निंजा टेक्निक। 0.24 मैंने क्या बोला, सिंपल फ्रैक्शन का साइन ले लिया, पूरा लिख लीजिए, पूरा हो गया 24 माइनस किस पर रेकरिंग नहीं है, 0 पर रेकरिंग, सॉरी 0 पर रेकरिंग नहीं है तो 0। कितना नंबर रिपीट करा सर, 2 को रिपीट करा सर, 2 और 4, तो 9 2 को रिपीट करा, 2 को 9, 24/9। मजा तो आ रहा होगा, सिंपल सा मेथड है। नेक्स्ट इसी क्रम में इसको और दिखाता हूं मैं। इसी तरह से 2.4 पर एक रिंग है, सिंपल मैंने क्या बोला, फ्रैक्शन का साइन पूरा लिखना है, पूरा 24 माइनस किस पर एक रिंग नहीं है, 2 पर एक रिंग नहीं है, तो -2। कितना एक रिंग, डिसिमल की इस तरफ, नीचे के लिए काम सिर्फ डिसिमल की इस तरफ वाले, एक नंबर रिपीट कर रहा सर, एक नंबर, तो ये हो गया 22/9। समझ में तो आ ही रहा होगा, है ना। नेक्स्ट कितना है, 0.12 पर एक रिंग है, फ्रैक्शन का साइन, टोटल लिखना है 12 माइनस किस पर एक रिंग नहीं है, 0 पे। कितना पर एक रिंग है, 2 डिजिट पे है सर, तो 99, यानी 12/99 सर। कटेगा तो काट लो सर, बिल्कुल काट लो, 4 × 12 33 99, 4/33 33, 4 × 12 33 99, 3 से कटेगा ना, एलिजिबल है। नेक्स्ट है आपका 2.24 पर एक रिंग, बहुत सुंदर सर, ये भी अच्छा सवाल है। पहले पूरा 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 कितना है, 224 माइनस किस पर एक रिंग नहीं है, 2 पर एक रिंग नहीं, 2 कितने पर एक रिंग है, 2 नंबर पर, तो 99, यानी हो गया 222/9।
समझ में तो आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। ये सिंपल सा था, सब आप ध्यान से देख लीजिए। एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। जितना सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ऊपर के लिए क्या करना है, सिर्फ देखना है कि जिस पर पहले सबसे पहले पूरा लिख डालो, पूरा यहाँ के लिए पूरा लिखना, पूरा लिखो, पूरा लिखो। इसमें किसको लिखना है, जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो किस पर रेकरिंग नहीं है, 0 पर रेकरिंग नहीं। अब नीचे के लिए जो होगा डिसिमल की इस तरफ से काम होगा। अगर डिसिमल की इस तरफ देखिए जय नंबर रिपीट कर रहा है, जैसे 8 एक बार रिपीट कर रहा है। अगर एक बार जो नंबर जो रिपीट करेगा उसके लिए 1 9, 2 नंबर रिपीट करेगा 2 9, कोई नंबर रिपीट नहीं करेगा डिसिमल की इस तरफ तो 0। सिंपल, एक साथ शर्त 1 9 3। इसी तरह से इसमें पूरा लिख लिया, 0 नहीं रिपीट कर रहा है, 0 2 को नंबर रिपीट कर रहा है, 2 4 2 4 2 4 2 4 दोनों ना, तो 2 0। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका जो है 2 4 था तो 2 4 है ना, पूरा 24 माइनस किस पर रेकरिंग नहीं है, तो 2 पर रेकरिंग नहीं है, 2 बटा 1 नंबर पर रेकरिंग है तो 1 9 हो जाएगा, 22 बाई 9। 12 है, 12 माइनस 0 बटा 2 को पर रिपीट करा फिर 29। इस तरह से इसमें समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखते हैं। आइए बाबू, इसमें हम अब एक प्यारा सा टॉपिक इरेशनल नंबर देखना। क्लास 9 में भी आपको थोड़ा सा टॉपिक में इरेशनल नंबर पढ़ना था, क्लास 10th में भी आपको इरेशनल नंबर पढ़ना है। क्या कहता है, द नंबर दैट आर एक्सप्रेसेबल एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डिसिमल व्हेन एक्सप्रेस इज डिसिमल फॉर्म आर नोन एज इरेशनल नंबर, है ना। कहता कुछ संख्या जो है जिसको नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग डिसिमल फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है, उसमें से कुछ संख्याओं को जो हम इरेशनल फॉर्म में जानते हैं। कैसे, याद रखना है कि नोट्स दैट एवरी नॉन टर्मिनेटिंग, जो एक सिस्टमेटिक ढंग से रिपीट नहीं कर रहा है ना, वो, और उसी को हम लोग नॉन रिपीटिंग डिसिमल को हम लोग इरेशनल फॉर्म में जानते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि 1 0, देखिए सिंपल सा समझते हैं, जैसे 0.10 था, 1 00 हो गया, 1 000 हो गया, 1 004 हो जाएगा। इस फॉर्म को जो है हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस फॉर्म को जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसका कोई तरीका नहीं है। इस फॉर्म को हम लोग, इस नंबर को हम लोग जो है क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे मालिक, इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, है ना। और देखते हैं इसी तरह से 2 0 2 0 2, इस तरह से भी आप देखिए सेम इसी का 1 की जगह पे 2 लिख दिया। ये सब जो फॉर्म आप देख रहे हैं, ये सब कौन सा फॉर्म है, इरेशनल। जैसे अब जैसे ये एग्जांपल को हम देख लेते हैं, सीक्वल सा 0.34 334 334 है ना, फिर 4 3 4, इस तरह से, मतलब कोई तरीका नहीं है। एक अनसिक्वेंस फॉर्म में जो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। पहले 1 था, 3, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4। इस सब को जो है हम लोग रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोला जाता है क्या चीज, इरेशनल नंबर। क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर। और कौन कौन सा इरेशनल नंबर कहा जा सकता है, एक तो ये टाइप हो गया। दूसरा टाइप हो गया कि अगर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अंडर रूट, अगर m का वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं देता है, क्या नहीं देता है मालिक, परफेक्ट स्क्वायर, तो वो भी जो है आपका क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, अगर कोई m का वैल्यू अगर परफेक्ट क्यूब नहीं, जैसे यहां पर भी आप देख सकते हैं, सिंपल क्या था एग्जांपल, है ना, टाइप 2 के लिए, कि अब जैसे मान लिया √2 है, √3, √4, √6, ये सब जो ब्रेक होकर परफेक्ट स्क्वायर नहीं देगा। ये √9 रह जाता तो इरेशनल हो जाता, क्योंकि परफेक्ट का स्क्वायर देगा। तो ये सब भी जो है आपका इरेशनल फॉर्म, जो परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर नहीं दे रहा है, इरेशनल फॉर्म कहते हैं। जो परफेक्ट क्यूब नहीं देगा वो भी इरेशनल नंबर। एक जो बहुत याद रखने वाला पॉइंट है कि पाई जो है, जो कि ग्रीक लैंग्वेज का है ना, पाई जो है इरेशनल नंबर था, बट पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, वो आपका रेशनल नंबर होगा। 22/7 कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। पाई जो है इरेशनल नंबर है और 22/7 जो है कैसा है, रेशनल फॉर्म, याद रखिएगा। इसी पर अब हम लोग कुछ, तो इरेशनल होने के लिए 3 कंडीशन, एक तो जो डिसिमल फॉर्म जो नॉन रिपीटिंग तरीके से है ना, बिना सीक्वेंस का वो जो रिपीट कर रहा है, दूसरा जो कोई परफेक्ट क्यूब ना दे, तीसरा जो परफेक्ट स्क्वायर ना दे, और तीसरा जो कोई परफेक्ट क्यूब ना हो, उस सब को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट आइए, अब कहता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, क्लासिफाई ही तो करना है, कर देंगे क्लासिफाई। तो 22/7 सिंपल, ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया, रेशनल का हो गया। कौन सा हो गया, रेशनल नंबर का फॉर्म हो गया। ध्यान होगा सिंपल p/q के फॉर्म में है ही, कोई डिसिमल का रिपीटिंग नहीं है ना, अंडर रूट वैल्यू नहीं है, रूट क्यूब भी नहीं है, ये सिंपल ये भी है। ये भी आपका हो जाएगा कौन सा फॉर्म, रेशनल नंबर का। कौन सा हो जाएगा बॉस, रेशनल नंबर। क्यों हो जाएगा रेशनल नंबर सर, क्योंकि 3.1416 है, इसका अगर पॉइंट हटा देंगे तो 2 2 4, 2 और 2 4, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, p/q के फॉर्म में आ गया, ये आपका हो जाएगा रेशनल नंबर। ये पाई अभी तुरंत बताया ना मैंने, तुरंत
कि पाई जो है कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। पाई जो है आपका कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल। कौन सा नंबर, इरेशनल। याद रखिएगा कि पाई के साथ अगर कोई नंबर आ जाए तो वो भी इरेशनल नंबर का देंगे। अगर आप सड़क पर या क्लास में आप एक गंदे व्यक्ति के साथ एक गलत दोस्त आप बनाते हैं तो जमाना आपको भी गलत कहता है। उसी प्रकार से पाई एक इरेशनल नंबर है, इसके साथ अगर कोई भी चला जाएगा तो वो भी कौन सा फॉर्म कहलाएगा, इरेशनल फॉर्म। याद रखिए कोई भी इरेशनल नंबर, जैसे अगर मान लीजिए अब ये 9th में भी आप पढ़े होंगे कि किसी भी इरेशनल नंबर के साथ अगर कोई प्लस में, माइनस में, मल्टीपल या डिवाइड के फॉर्म में हो तो सारा का सारा कैसा कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, ये भी आप देख रहे हैं ये बटे का फॉर्म में आ जाएगा। 3.142857 है ना, 7 इस सब पर रेकरिंग है। दैट मीन्स अभी मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बता रहा था कि 3.142857 माइनस, है ना, कौन कौन पर -3 हो जाएगा, जिस पे नहीं है, 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6, इस तरह से आप लिख लीजिए 2 2 4 2 6। ये आपका जो वैल्यू माइनस होकर आएगा वो PYQ के फॉर्म में आएगा, तो इसलिए ये जो है आपका कौन सा फॉर्म कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बॉस, रेशनल नंबर कहलाएगा। याद रहेगा। नेक्स्ट अब इसी में देखते हैं, सिंपल सा सब क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ वेरीफाई करना है कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल नंबर है। इसके बाद ये देखिए, ये भी आपका 5.63636363, यानी आप एक देख सकते हैं एक सीक्वेंस में है कि 63636363 ही रिपीट कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि 5.63 पे रेकरिंग हो जाएगा। दैट मीन्स कि 563 जिस पर रिपीट नहीं है 5 बटा 2 गो पर है तो 2 गो 9, यानी 566 बाई कितना, सॉरी 560 बाई सॉरी 5 है ना, हाँ तो ठीक है, 3 इधर 2 उधर, यानी कितना हो जाएगा 58। अब भाई कितना हो जाएगा 99। तो फिर हिसाब से लिखता 558 बाई 99। क्लियर है। नेक्स्ट अब ये भी तो आपका कौन सा फॉर्म कहलाएगा, ये भी आपका हो जाएगा कौन सा, रेशनल नंबर। कौन सा हो जाएगा बॉस, रेशनल नंबर, है ना। इस तरह से ये देखिए। नेक्स्ट है हमारा इसी तरह का बाबू सेम एकदम देखिए, 1 2 1 2 2 1 2 2 3.12 1 2 2 1 2 2। तो ये जो है अनसीक्वेंस फॉर्म में ये भी रिपीट कर रहा है, इसलिए ये भी आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर सर, इरेशनल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सिंपल सा फिर √21 दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी आपका कौन सा हो जाएगा, इरेशनल नंबर। कौन सा हो जाएगा, इरेशनल नंबर। लिखिए आप लैंग्वेज अगर चाहते, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, सो इट इज अ इरेशनल नंबर। ये भी आपका हो जाएगा कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, तो ये सब जो था आपका, तो था आपका सबका बताना था कौन सा इरेशनल है कौन सा रेशनल। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का सवाल आता है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारा का सारा आपके जो मैथ्स वाले बुक हैं उसका सारा ऑब्जेक्टिव का बुक मैं यहाँ पर सॉल्व करके दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट क्वेश्चन इसमें है, राइट द नंबर ऑफ जीरो इन द इट्स ऑफ अ नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन। कहता है एक नंबर है, मान लो एक नंबर का एक प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ, एक्स मान लो कोई नंबर, उसका प्राइम फैक्टर दिया हुआ 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 17। कहता है इसके अंत में कितना जीरोज होगा। तो सिंपल है, 2 पे पावर 2 है ना बॉस, इंटू 5 पे पावर 2 कर लो, इंटू एक 5 अलग कर दो, 3 पे पावर 2 इंटू 17, 2 पे पावर 2 5 पे पावर 2, इसके अलावा तो कोई जीरो देने वाला है। 3 3 9 हो जाएगा, 5 ये तो होगा नहीं, तो 10 पे 5 2 10 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 3 9 इंटू 17। दैट मीन्स कहने का मतलब 5 इंटू 9 इंटू 17 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन के एंड में कितना जीरो होगा, 2 जीरो होगा। कितना जीरो होगा, 2 जीरोज, है ना, ऑफ अ नंबर इंट्स। बस ये कोई भी जो नंबर है, एक्स जो नंबर है उसके अंत में कितना जीरो होगा, तो कितना जीरो होगा, 2 जीरो होगा। इस तरह से निकालिएगा, सिंपल। तो इसी तरह से आपका यहाँ पर डिसिमल टर्मिनेटिंग भी खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो आपका रहेगा पूरा एक्सरसाइज, यूक्लिड, फंडामेंटल, नॉन टर्मिनेटिंग, तीनों को मिलाकर मैं एक ऑब्जेक्टिव का 25 से 30 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसमें आपका सारा का सारा फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अपना प्रेम इस चैनल पर बरकरार रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़ने वाले लोगों के बीच शेयर कीजिए। समझ में आ रहा है। धन्यवाद।